अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सेहत व ईमान की सलामती के साथ खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है और साहिब निसाब कौन होता है, ज़कात देने के फ़ज़ाइल क्या हैं और ज़कात न देने के ऊपर वबाल और मुसीबतें क्या हैं। नाजरीन, ज़कात इस्लाम का एक मुक़द्दस फ़रीज़ा और हुक्म है। ज़कात हर बंदे पर फ़र्ज़ नहीं होती बल्कि साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात देने से माल पाक होता है और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, और न देने से माल नापाक रहता है और अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। कुरान करीम और हदीस नबवी में ज़कात न देने के बहुत से वबाल बयान फरमाए गए हैं। ऐसा माल सांप की शक्ल में मालदार को काटेगा और कहेगा कि मैं तेरा वही माल हूँ जिसको तू जमा करता था और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करता था। नाजरीन, साहिब निसाब कौन होता है, इसकी थोड़ी सी तफसील नंबर वार आप समझ लें। अगर किसी शख्स की मलकियत में 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना है, या इतनी मालियत का नकद रुपया पैसा है, या फिर इतनी मालियत का माल तिजारत है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। नंबर 2, अगर किसी शख्स के पास कुछ चांदी हो, कुछ सोना हो, कुछ रुपया हो और कुछ माल तिजारत हो, और इन सब की मजमूई मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाए, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। नंबर 3, कारखाने और फैक्ट्री वगैरह की मशीनों पर तो ज़कात नहीं है, अलबत्ता इनमें जो माल तैयार होता है इस पर ज़कात है। इसी तरह जो खाम माल कारखाने में मौजूद हो उस पर भी ज़कात है। नंबर 4, सोने चांदी की हर चीज़ पर ज़कात है, चाहे सोने चांदी के जेवरात हों, चाहे सोने चांदी के बर्तन हों, चाहे सोने चांदी के जूते हों, बटन हों, अलगरज कोई भी चीज़ सोने चांदी की हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। नंबर 5, कारखानों और मिलों के हिस्स पर भी ज़कात वाजिब है, जबकि इन हिस्स की मिकदार बकदरे निसाब हो या दूसरी काबिल ज़कात चीज़ों को मिलाकर निसाब बन जाता हो। अलबत्ता मशीनरी, फर्नीचर वगैरह पर ज़कात नहीं होती, इसलिए हर हिस्सेदार के हिस्से में उसकी जितनी कीमत आती है उसको मुस्तस्ना करके बाकी की ज़कात अदा करना होगी। नंबर 6, सोना चांदी, माल तिजारत और कंपनी के हिस्स की जो कीमत ज़कात का साल पूरा होने के दिन होगी उसके मुताबिक ज़कात अदा की जाएगी। नंबर 7, साल के आखिर और अव्वल में निसाब का पूरा होना शर्त है। अगर दरमियान साल में रकम कम हो जाए तो इसका एतबार नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास साल शुरू होने के वक़्त 3,000 रुपये था और दरमियान में 1,500 रह गया, फिर 6 महीने के बाद 4,000 हो गए और साल के ख़त्म होने पर 4,500 का मालिक था, तो साल पूरा होने के वक़्त उस पर 4,500 रुपये की ज़कात वाजिब होगी। दरमियान साल में अगर रकम कम होती है या बढ़ती है तो इसका एतबार नहीं किया जाएगा। नंबर 8, साहिब निसाब अगर पेश की ज़कात अदा करे तब भी जायज़ है, लेकिन साल के दौरान अगर माल बढ़ गया तो साल के ख़त्म होने पर ज़ायद रकम अदा करेगा। नाजरीन, ये चंद एक चीज़ें ज़कात के हवाले से थीं। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि ज़कात किन को दी जाती है और किन लोगों को देने से ज़कात अदा हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके।